गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 3B तक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। 3B में कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन सब है, तो आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जनरली आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 × 4 = 12 होता है, और 2 डिजिट का भी 24, 5 और 25 का किए होंगे। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ रूल है। अब उस रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे फर्स्ट होता है इसका क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसमें किस टाइप का होता है वो देख लेते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज अ होल नंबर। दो होल नंबर का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो ऑलरेडी वो भी एक होल नंबर ही होगा। जैसे लिखते हैं 3 × 4 = 12। अब 3 भी होल नंबर, 4 भी होल नंबर और 12 भी होल नंबर। तो मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज ऑल्सो ए होल नंबर। तो ये हुआ आप लोग का क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जितना भी मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे ना, सारा क्लोजर प्रॉपर्टी में आएगा ही। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक एग्जांपल देके आपको बताते हैं पहले, उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। अब ये 9 × 5 = 5 × 9 लिख सकते हैं। ये भी इक्वल होगा 9 और 5। दो होल नंबर को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो होल नंबर के अरेंजिंग से कोई मतलब नहीं। फर्स्ट में जो होल नंबर लिखे उसको सेकंड में भी लिखेंगे तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 45 वो इक्वल होगा। अगर इसका हम अरेंज कर दिए, इसका प्लेस पहले इसमें 9 लिखा हुआ था, फिर 5 लिखा हुआ था, इसमें फिर पहले 5 लिख दिए, फिर 9 लिख दिए, तो क्या इससे कोई डिफरेंस आएगा? इसके मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। ये भी 45, ये भी 45 और इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 45 होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या? द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर रिमेन सेम। दो होल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो सेम रहता है। अगर उसका अरेंजिंग में अगर कोई डिफरेंस है तब भी उसका प्रोडक्ट सेम है। जैसे 9 × 5 लिखे या 5 × 9 लिखे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 45 ही होगा, सेम ही होगा, उसमें कोई डिफरेंस होने का सवाल ही नहीं उठता। थर्ड नंबर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है इसको समझिए, इसको समझने का कोशिश करिए। अब देखिए ये तो था, अब ये 2 होल नंबर से रिलेटेड था कम्यूटेटिव। अब 3 होल नंबर दिया रहेगा एक सीरीज में, जैसे देख लीजिए 14 × 50 और ये स्मॉल ब्रैकेट में बंद रहेगा और ये बाहर में एक 16 रहेगा। तो अगर 3 होल नंबर है उसका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और इसका ये नंबर अगर अरेंजिंग में कुछ ये फर्स्ट लिखे और 15 × 16 अगर कर दिए ब्रैकेट में, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा डिफरेंस। इसका भी सेम होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर रिमेन सेम। इसका ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 होल नंबर के बारे में बताया। अब 3 रहे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, 3 होल नंबर रहे या मोर देन 3 होल नंबर रहे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब उसके बाद एक आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एज फॉर एग्जांपल, अब कोई भी होल नंबर रहेगा अगर उसको 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो सेम होल नंबर आता है। जैसे 225, इसको अगर 1 से करेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 225 का 225 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब
कोई उस होल नंबर में किसी भी होल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो होल नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड एनी नंबर द नंबर इटसेल्फ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर टू 1 क्या होगा उसका प्रोडक्ट, तो वो नंबर जो खुद का रहेगा इटसेल्फ मींस 225 है, उसको अगर 1 से किए तो वो 225 ही आना है। ये था आपका 4 नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, 0 वाला, द प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड एनी नंबर इज 0। 0 को किसी भी नंबर से करेंगे मल्टीप्लिकेटिव तो 0 ही होगा, चाहे वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख कुछ भी हो, कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो, अगर उसको 0 से करेंगे तो वो 0 ही होगा। और फिर एक है 6 नंबर, लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो एक एग्जांपल देख लीजिए, 16 प्लस 15 इंटू 7। तो पहले तो ये स्मॉल ब्रैकेट है 16 और 51। 15 को आप बोर्ड मास वाला पढ़े होंगे, ऑड मास पढ़े होंगे, तो पहले क्या होता था, ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ रहता था तो उसको ऐड कर लेते थे, और वो ऐड करने के बाद बाहर वाले से मल्टीप्लिकेशन जो भी है, जो उसका टर्म है वो कर देते हैं। 6 5 11 1 1 1 2 1 3 31, और ये 31 को 7 से करते हैं तो 270। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कैसे लिखना है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन करके करते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, ये 16 को 7 से भी मल्टीप्लिकेशन करना और 15 को 7 से भी मल्टीपल करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव मींस क्या, डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लिकेशन करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये दोनों को 7 से करना है तो 16 इंटू 7 भी लिखेंगे हम, और फिर 15 इंटू 7 भी लिखेंगे। 16 7 जा 112 प्लस 15 7 जा 105, 112 और 105 को अगर हम ऐड करते 5 to 7 1 112। ये देखिए इसका प्रोडक्ट हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग निकाले तब भी, और या फिर ऑड मास के रूल से किए तब भी प्रोडक्ट तो कोई डिफरेंस नहीं आया, 217 217 मींस ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो बहुत बड़ा बड़ा अगर डिजिट रहेगा ये फॉर्म में रहेगा तो उसको प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ा इजी होगा। तो ये आप लोग का है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब उसके बाद कोई भी नंबर का व्हेन द मल्टीप्लायर इज, कोई भी होल नंबर का मल्टीप्लायर अगर 10 से करते हैं, 100 से करते हैं, 1000 से करते हैं, तो वो क्या होता है, हैज मेनी जीरो ऑन द राइट साइड ऑन द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड एज द मल्टीप्लायर। उसमें क्या 7 नंबर वो कोई उस प्रॉपर्टीज का नाम नहीं है, बस करना है। अगर मल्टीप्लायर जो होगा ना तो 1 पे कितना जीरो होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर 1000 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 7 1 जा 7, ये डिजिट और ये डिजिट को कर लिया और जितना जीरो आएगा उतना जीरो डाल देना है। तो ये आप लोग पहले से जानते होंगे। और फिर इसी का अगर 347 है 345, इसको भी अगर हम 100 से किए तो ये 1 जा ही होगा 345, और जितना जीरो रहेगा राइट साइड में उतना डाल देंगे 34500। अब ये होने के बाद आप लोग कर लेंगे। अब ऐसे भी एक 8 नंबर प्रॉपर्टीज और आप लोग के बुक्स में दिया हुआ है, ये तो अब 1000 से था, अब इसी से रिलेटेड एक आ जाए, इसमें कोई डिजिट चेंज हो जाए, ये 1 के बदले कुछ और आ जाए, तब फिर क्या करेंगे। 8 नंबर रूल आप लोग के बुक में दिया हुआ है। ये जैसे 3 5 6 इंटू 2000 3000 4000 5000 कुछ भी रहे तो शॉर्ट टाइम में, मतलब थोड़ा सा टाइम हम करेंगे। अब ये जैसे आप लिख रहे हैं, डिजिट लिख लिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किए, उसके बाद ऐड किए, तो वो करने के पहले क्या करेंगे ना, 356 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। यहाँ भी कर सकते हैं या बगल में आप लिख के भी रफ पे कर सकते हैं, 6 2 जा 12, नहीं तो ऐसे ही करें 6 2 जा 12 1 5 2 जा 10 1 11 1 3 2 जा 6 1 7। और जितना भी जीरो आएगा राइट साइड से 1 2 3 राइट साइड से काउंट करके उतना जीरो
ये प्रोडक्ट पे डाल देना है। तो शॉर्ट टाइम में हो गया, कम टाइम लगा हमको, बट ऐसा नहीं है जो प्रोडक्ट गलत हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी का भी ख्याल रखना है और इस प्रॉपर्टी का भी। तो ये प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद आप लोग का कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में कुछ ज़्यादा है नहीं, बट देख लेते हैं उसका भी। यही प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में किसी भी नंबर का एक 1 से अगर करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ वही नंबर आता है। तो ये आप लोग का जो डिवीजन का, हाँ, तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3C है, वो आप लोग कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 3C, 3D, 3E भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, 3E तक तो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ऑड मास वाला बताएंगे। बट ये जो डिवीजन का रूल है एक चेकिंग करने वाला, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। डिवीजन का चेकिंग वाला रूल वो भी जानते ही हैं, बट तब भी देखना है। सिंपल सा डिवाइड करना है इसको 45 से 3, 7, 8, 9, 6 ऐसे ही लिखते होंगे डिवीजन में। तो 45 से कितना टाइम में लगेगा? ये 4 से देखना, 4 9 जा 36 होता है, बट 9 5 जा 45, 4 कैरी आ जाता है। तो 9 बार में डिवीजन करना नहीं हमको, 8 बार में कर लेंगे। 8 5 जा 44, 8 4 जा 32, 4 36। ये माइनस करना, 8 1 कैंसिल हो गया। अब 9 आया तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 मोर देन हो जाता है। तो 4 4 जा करेंगे, 45 4 जा 180, 9 ये कैंसिल हो गया, 9 उसके बाद 6 96, 45 2 जा 4 3 जा 12 मोर देन हो जाता है। तो 2 टाइम्स लगाएंगे, 96 आया। ये आप लोग का फिर आर ये हुआ, नेक्स्ट रिमाइंडर 6, ये डिवीजन हो गया। इसको क्या बोलते थे? डिविडेंड। अब इसका हमको चेक करना है। डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवीजर प्लस 3। कितना है डिविडेंड? 37896 इक्वल टू 842 इंटू डिवीजर 45 प्लस रिमाइंडर का कर देना, कितना है 6। तो ये आप लोग करिएगा मल्टीप्लिकेशन करके 337,896। तो ये आ जाएगा 37890 प्लस 6 पर फर्स्ट में मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर ऐड करेंगे। तो ये आपका 37896 अगर इक्वल आ गया मीन्स आपका डिवीजन किया हुआ सही है। नहीं, अगर इक्वल नहीं आया तो आपका डिवीजन कहीं ना कहीं रॉन्ग है। तो इससे रिलेटेड आप लोग एक्सरसाइज कर लेंगे। चेक भी करने के लिए दिया हुआ 3C का 2 नंबर क्वेश्चन, तो चेक भी करना है। 3C 3D कंप्लीट करने के बाद वो जो ऑड मास वाला है सिंप्लीफिकेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे कहाँ तक? तो 3C तक, 3C या 3D तक जो भी है, 3D तक आप लोग कर लेंगे। फिर सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट क्लास में। तो कंप्लीट अप टू एक्सरसाइज 3C।
ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट करेंगे फिर